आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो बच्चों, आई एम प्रोफेसर CMA-CS अंकुश मोरे। प्रीवियस सेशन में हमने मैथ्स का सिलेबस डिस्कस किया था। हमने ये भी स्टडी किया कि मैथमेटिक्स आपको कहाँ पर काम में आ सकता है, आपको आगे फ्यूचर करियर में कितना इम्पोर्टेंस है। हमने देखा कि प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक CA, CMA एंड CS, MPSC, UPSC, साथ ही में ग्रेजुएशन है, MBA है और बैंकिंग एग्ज़ाम एंड सिमिलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर जगह पे आपको मैथमेटिक्स यूज़ में रहेगा। तो मैथ्स हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके, चलो तो हम आज से मैथ्स पार्ट 2 का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, और फर्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है पार्टीशन वैल्यूज़। नाउ पार्टीशन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। अगर हमारे ऑफिस में या फिर घर में कोई पार्टीशन होती तो पार्टीशन क्या करता है? डिवाइड करता है, राइट। 9th एंड 10th में आपने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पढ़ा होगा स्कूल में। नाउ स्टैटिस्टिक्स में आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था, जिसमें आपने मीन कैलकुलेट करना, मीडियन कैलकुलेट करना एंड मोड कैलकुलेट करना स्टडी किया। नाउ मीन मीन्स अरिथमेटिक मीन, मीडियन था एंड मोड जिसमें आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या फिर जिसमें नंबर्स रिपीटेटिवली ज़्यादा होंगे वो कैलकुलेट करते थे। अब जो मीडियन होता है वो मीडियन को ही हम पार्टीशन वैल्यू का एक पार्ट कंसीडर करेंगे। पार्टीशन वैल्यू में मीडियन इंक्लूड होता है। मीडियन क्या करता है? जो डेटा हमारे पास अवेलेबल उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आप ऑलरेडी मीडियन का पार्ट स्टडी कर चुके हो। इसी का एडवांस लेवल हमें 11th में स्टडी करना है। ओके, नाउ मीडियन ने क्या किया? डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट। नाउ इसी के जैसा क्वार्टाइल होता है, डेसाइल है एंड परसेंटाइल है। ओके, नाउ मीडियन डिवाइड्स डेटा इन 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज 50% एंड 50%। तो आपके पास जो भी वैल्यूज़ है, मीडियन सेंटर की वैल्यू होगी जिसके लेफ्ट साइड में 50% रहेगा, राइट साइड में 50% रहेगा। ओके, सेकेंड क्वार्टाइल। नाउ मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में डेटा को डिवाइड करेगा, क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 25% के 4 इक्वल पार्ट्स रहेंगे। सिमिलरली डेसाइल डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, सो 10% ऑफ ईच पार्ट, तो ऐसे 10 पार्ट्स हो जाएंगे। एंड फाइनली परसेंटाइल डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, सो 1% ऑफ ईच पार्ट। ओके, चलो ये तो हमारा बेसिक हो गया। चलो अभी एग्जैक्टली हम टेक्स्ट बुक से इसका स्टडी भी शुरू कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये आपका मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2 है टेक्स्ट बुक। ओके, एक बार हम टेक्स्ट बुक में क्या क्या दिया है स्टार्टिंग से देख लेते हैं। नाउ ये रेगुलर पेजेस है, प्रीएम्बल, कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट, यहाँ पर सिलेबस दिया है। सिलेबस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अगेन सिलेबस पे डिस्कशन किया है यहाँ पर। और यह हमारा फर्स्ट चैप्टर पार्टीशन वैल्यूज, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको मीडियन के ऊपर डिस्कशन मिलेगा, फॉर्मूला दिया है, ठीक है। हम फॉर्मूला भी स्टडी करने वाले हैं। देखो मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन की डेफिनेशन क्या है? मीडियन डिवाइड्स द डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स। ओके, चलो तो हमें 11th में क्या स्टडी करना है? अभी तो थोड़ा सा एडवांस पार्ट मैंने आपको बोला है। क्वार्टाइल हम देखेंगे, डेसाइल है और परसेंटाइल है। मीडियन डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, क्वार्टाइल डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, डेसाइल 10 इक्वल पार्ट्स में एंड परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स में। ओके,
तो पार्ट्स कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम उसे क्या कहेंगे। 2 पार्ट्स है तो मीडियन, 4 पार्ट्स है तो क्वार्टाइल, 10 पार्ट्स है तो डेसाइल, 100 पार्ट्स है तो परसेंटाइल। ठीक है। सो फर्स्ट क्वार्टाइल। क्वार्टाइल डिवाइड्स द ऑब्जर्वेशन इन 4 इक्वल पार्ट्स व्हेन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर्स of magnitude. There are 3 quartiles, namely Q1, Q2 and Q3. 3 quartiles आपको मिलेंगे Q1, Q2 and Q3। देखो अभी ये जो डेटा है, ओके, मान लो ये आपका डेटा है, ओके, तो यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स, चलो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर ये आपके लिए 100% है ये लाइन, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ओके, जो फर्स्ट पार्टीशन वैल्यू है इसे कहा जाएगा Q1, जो सेकेंड पार्टीशन वैल्यू इसे कहेंगे हम Q2 एंड थर्ड पार्टीशन वैल्यू है Q3। 3 क्वार्टाइल्स होते हैं Q1, Q2 एंड Q3। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एवरी पार्ट इज ऑफ इक्वल परसेंटेज, दैट इज 25%। मीडियन 50-50% करता है, क्वार्टाइल 25% एंड 25%। ओके, नाउ Q1 को ही लोअर क्वार्टाइल भी कहा जाता है, Q1 को हम लोअर क्वार्टाइल भी कह सकते हैं, Q3 को ही अपर क्वार्टाइल भी कहा जाता है। ओके, चलो इसके फॉर्मूले हम देखते हैं। देखो, पार्टीशन वैल्यूज, मीडियन। एक बार हम क्या करेंगे, जो 9th एंड 10th में आपने जो फॉर्मूला देखा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। एक्चुअली मीडियन का जो फॉर्मूला है उसी को यूज करके हम क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल के बाकी के फॉर्मूलेज भी स्टडी कर सकते हैं। बहुत आसान फॉर्मूले है। तो मीडियन में स्टेप क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेटा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग वैल्यूज में करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग वैल्यूज में आपको शो करना है। अगर आप मराठी मीडियम से तो आपने चढ़ता क्रम, उतरता क्रम ये वर्ड सुना होगा, राइट। तो वैल्यूज को इंक्रीजिंग टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करना होगा, डिक्रीजिंग भी कर सकते हैं। कॉमनली हम असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग टर्म्स को यूज करते हैं। नाउ सिंपल सीरीज या फिर डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, तो n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन या फिर टूथ वैल्यू ऑफ आइटम। तो n+1, n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसमें 1 ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 2। वो वैल्यू जो आइटम है उसे हम कहेंगे मीडियन। अब सिमिलर फॉर्मूला हमें यूज करना है क्वार्टाइल के लिए। तो क्वार्टाइल Q1, Q2 एंड Q3, हमारे पास 3 क्वार्टाइल्स रहेंगे। अब देखो जो फॉर्मूला है ये पार्ट एज इट इज, n+1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में करता था इसलिए 2 से डिवाइड किया। क्वार्टाइल में 4 इक्वल पार्ट्स होते हैं इसलिए 4 से डिवाइड करना है। ओके, सेम यहाँ पर भी n+1 अपॉन 4, n+1 अपॉन 4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, Q1 है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, Q2 है तो न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, Q3 है तो न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सिंपल, n+1 डिवाइडेड बाय 4 करना है। Q1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, Q2 के लिए 2 से, Q3 के लिए 3 से। ओके, बस यहाँ पे लिख दे वैल्यू एंड सिमिलरली हियर वैल्यू। देखो फॉर्मूला दिया है Q1 n+1 बाय 4th वैल्यू। देखो 1 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं यहाँ पे तो 1 से मल्टीप्लाई करने से वैल्यू चेंज नहीं होती, तो n+1 अपॉन 4th वैल्यू। Q2 के लिए 2 इंटू n+1
1/4 वैल्यू एंड Q3 के लिए 3 इंटू n+1/4 वैल्यू ऑफ आइटम। ठीक है, चलो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन से आपको पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ कैलकुलेट ऑल द क्वार्टाइल्स फॉर द गिवन डेटा। ऑल क्वार्टाइल्स हमें कैलकुलेट करना है। नाउ असेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज करना होगा। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है 120, ओके, नेक्स्ट 150, नेक्स्ट 200, देन 280, आगे 300, 400 and finally 500। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 7। नाउ Q1 इज इक्वल टू व्हाट, n+1 अपॉन 4th वैल्यू विच इज इक्वल टू 7+1 अपॉन 4th वैल्यू। नाउ 7+1 8, 8 अपॉन 4 अगर हम करेंगे तो 2, तो हम कहेंगे सेकेंड वैल्यू। ओके, नाउ सेकेंड वैल्यू क्या है, तो जो असेंडिंग ऑर्डर हमने यहाँ पे दी है, तो 120 फर्स्ट वैल्यू है, 150 सेकेंड वैल्यू है, तो हमारे लिए Q1 आ गया 150। नाउ सिमिलरली हमें Q2 भी कैलकुलेट करना होगा। Q2 इज इक्वल टू व्हाट, n+1 अपॉन 4। मल्टीप्लाई किससे करना है, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वैल्यू विच इज इक्वल टू, नाउ 2 इंटू n+1, n+1 में 7+1 अपॉन 4th वैल्यू। नाउ 7+1 इज 8, 8 इंटू 2 16, 16 अपॉन 4 अगर हम करेंगे तो 4th वैल्यू। चलो अभी असेंडिंग ऑर्डर में 4th वैल्यू कहाँ पर है, 1 2 3 4, 280, तो Q2 हमें मिल जाएगा 280। तो Q1 आ गया, Q2 आ गया, एंड नाउ Q3। नाउ Q3 means 3 into n+1 upon 4th value which is equal to 3 into 7+1 upon 4th value। Now 7+1 again 8, 8 upon 3 24, 24 upon 4 करेंगे तो 6th वैल्यू। तो आपको आंसर मिल जाएगा 6th वैल्यू। देखो अभी सीक्वेंस में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। 6th वैल्यू कितनी है 400। ओके, तो Q3 ये हमें मिल गया 400। ओके, तो बहुत आसान है, सिर्फ आपको डेटा क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फॉर्मूला अप्लाई करो और वो वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 दिया है, द मार्क्स ऑफ 19 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। नाउ टोटल मार्क्स आर गिवन हियर 1 by 1। कैलकुलेट ऑल द क्वार्टाइल्स फॉर द अबो डेटा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारे लिए क्या है, अभी डेटा असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड करना होगा। ओके, नाउ असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है 21, चलो 21। नेक्स्ट क्या है हमारे लिए 23 है। ओके, आगे हमें मिलेगा यहाँ पर 25। नेक्स्ट
25 के बाद क्या रहेगा, 26 है, देन 27 है, आगे 28 है, 29 टू टाइम्स यहाँ पर आपको मिलेगा। ओके, सो टू टाइम्स सेपरेटली लिखना होगा। 30, 31, इसे काफ़ी केयरफुली लिखना है। अगर एक भी वैल्यू हमारी मिस हो गई, आगे पीछे हो गई, तो ये गलत हो जाएगा। 31 टू टाइम्स है। नेक्स्ट 35 है, अगेन टू टाइम्स। 35 यहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट हमें मिलेगा 38, आगे 38 के बाद 41, 42, 45, ये हो गया। नेक्स्ट 47, 50। ओके, चलो तो ये सारे नंबर्स हमने रिकॉर्ड कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। नाउ Q1 का क्या फॉर्मूला है हमारे लिए, n+1 अपॉन फोर्थ वैल्यू। ठीक है, नाउ n इज 19 + 1 अपॉन फोर्थ वैल्यू। नाउ 19 + 1 20, 20 अपॉन 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा फिफ्थ वैल्यू। नाउ देखो यहाँ पे फिफ्थ वैल्यू कितना है, ये 1 2 3 4 5, फिफ्थ वैल्यू 27 है, तो Q1 हम लिखेंगे 27। देन Q2 सिमिलरली, Q2 के लिए हमें क्या करना है, 2 × n+1 अपॉन फोर्थ वैल्यू। Therefore 19 + 1 अपॉन 4 इंटू 2 करना है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटू 2। नाउ ये आ जाएगा 20, 20 अपॉन 4 करेंगे 5, 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10th वैल्यू। नाउ Q2 इज इक्वल टू, चलो अभी फिफ्थ वैल्यू थी 6 7 8 9 10, 31 आ गया हमारा आंसर। एंड फाइनली Q3 सेम फॉर्मेट में 3 × n+1 अपॉन फोर्थ वैल्यू विच इज इक्वल टू 3 × 19 + 1 अपॉन फोर्थ वैल्यू। नाउ 19 + 1 20, 20 अपॉन 4 5, 5 × 3 15th value। okay, so Q3 is equal to 15th value। okay, ये 10th आ गई थी, 11 12 13 14 15th, तो 15th वैल्यू हमें मिल गया 41। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी मिलेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you.